हेलो साथियों, मैं उमेश मौर्य आपके लिए आपके यूट्यूब चैनल उमेश एन जे क्लासेस पर आज फिर क्लास 12th के चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर नंबर 1 चैप्टर बिलियन से आज हम बिलियन के बारे में सीखेंगे कि बिलियन कैसे बनता है, बिलियन में क्या क्या चीज़ें मिलाई जाती हैं जो बिलियन बनता है। बेसिकली आपने 12th क्लासेस के बारे में आपने पढ़ा होगा। दूसरा कि आपने 9th और 10th में, यहाँ तक कि आपने शायद 8th क्लासेस से में सिलेबस में आ जाता है बिलियन। और आपने 9th में भी पढ़ा होगा, फिर 10th में पढ़ा होगा, उसके बाद फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा 11th में, यानी कि अब हम 12th में आ चुके हैं। तो हम 12th के चैप्टर नंबर 1 बिलियन के बारे में बात कर रहे हैं। तो बिलियन क्या होता है? बिलियन में दो चीज़ें होती हैं। एक तो विलेय होता है और दूसरा क्या होता है? विलायक। एक विलेय होता है, दूसरा होता है विलायक। इन दोनों के मिलने से जो प्रोडक्ट हमें मिलता है उसी का नाम हमने दिया है बिलियन। अब विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है, इसके बारे में भी पहले जान लो, उसके बाद हम बिलियन की बात करेंगे। विलेय कोई घुलनशील वस्तु, कोई घुलनशील धातु या कोई वस्तु या कोई चीज़। विलायक जो अपने अंदर समाहित कर ले, जो अपने में घुल ले। अब विलेय की बात करें, विलेय कोई घुलनशील वस्तु जैसे चीनी है, नमक, फिटकरी, मिट्टी। और विलायक की बात करें, जल, दूध। जैसे हमने मान लो कोई विलेय चीनी लिया और इसमें चीनी को विलायक के अंदर घोलेंगे, यानी कि जल के अंदर। तो चीनी को जब जल में घोला तो हमें प्रोडक्ट मिला जिसका नाम हम बोलते हैं, आपने देखा होगा कभी घर में मेहमान आए हों या गर्मियों के दिनों में आप शरबत पीते हैं। शरबत क्या बनता है? जल और चीनी को मिलाकर क्या बन गया हमारा? शरबत। तो ये जो शरबत बना है इसी को हम क्या बोलते हैं? विलयन। क्या बोलेंगे? विलयन। यानी कि चीनी जो कि एक विलेय का कार्य करेगी, चीनी पूर्णतः जल में, एक प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि विलेय जो होता है वो अपना अस्तित्व खो देता है और विलायक में पूर्णतः समाहित हो जाता है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। विलेय की विलयन की परिभाषा क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। तो विलयन की परिभाषा होती है दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। दो या दो से अधिक, यानी कि विलेय और विलायक जो हैं, विलेय जो है दो, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं विलेय, चार भी हो सकते हैं। जैसे आपने जब चाय बनाते हैं तो विलायक उसमें क्या होता है? मान लो जल। अब उसमें आपने चाय पत्ती डाली पहले, फिर चीनी डाली, फिर उसमें अपने लौंग हैं, इलायची हैं, ये भी सब डाल देते हैं आप, और काली मिर्च भी डाल सकते हैं। ये सभी विलेय का रूप, विलेय का कार्य करती हैं। और यहाँ पर जो जल है वो किसका कार्य कर रहा है? विलायक का। जल किसका कार्य करेगा? विलायक का। और बाकी जो आपने अन्य चीज़ डाली है वो किसका कार्य कर रही है? यहाँ पर विलेय का। यहाँ तक कि इसमें दूध भी विलेय का कार्य करता है। और बनता क्या है? जो चाय बनती है हमारी या कॉफ़ी जो बनती है वो हमारी क्या बन जाता है? विलयन। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात कही कि दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण, कोई भी दो या दो से अधिक पदार्थ होंगे, कोई भी अन्य कि चाहे विलेय विलायक कितने भी हों, उनको उन पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। जैसे जल व चीनी का मिश्रण, वाष्प का मिश्रण, वायु। वायु देखी है आपने? वायु वायु तो नहीं देखी होगी फिलहाल में, महसूस किया होगा। वायु देखी है? अच्छा, किसी ने? चलो, आपने देखी होगी फिलहाल में। वायु को महसूस कर सकते हैं हम। वायु को बोलते हैं एक प्रकार से हम हवा कह सकते हैं। वायु क्या होती है? हवा। और हवा कभी नहीं देखी जा सकती है, ना किसी ने देखी है, ना कोई देख सकता है, बट महसूस कर सकते हैं। जैसे
अभी हम बाहर बैठे हों ग्राउंड में, और पेड़ों के हिलने की देखी होगी आपने, पेड़ हिल रहे हैं यानी कि हवा चल रही है। आपने देखा कि हमें कुछ, हमारे कपड़े थोड़े उड़ते हुए या हमारे बाल उड़ते हुए, या हमें कुछ ठंडी ठंडी फीलिंग्स आ रही हैं, तो इसका मतलब क्या है, हमें हवा लग रही है। आप वो वाली हवा मत समझ लेना, जैसे ही लोग कहते हैं कि तुम्हें तो हवा लग गई है, वो हवा दूसरी होती है। ठीक है, आगे देखिए बिलियन के प्रकार। तो बिलियन के प्रकार अभी हम चैप्टर अभी हम क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, तो हम छोटी छोटी बातों को बहुत पढ़ चुके हैं। हम यहाँ पर अपने सिलेबस के बारे में पढ़ रहे हैं, सिलेबस को लेके चलेंगे और हम पूरा सिलेबस इसमें कराएंगे आपको। पर डे आपकी क्लासेस होगी, आप हमें रोज़ाना हमारी क्लासेस देख सकते हैं उमेश एन जे क्लासेस पर, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी आप ले सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और हमें फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो बिलियन का प्रकार की बात करें, बिलियन के प्रकार जो हैं वो 9 प्रकार के होते हैं। विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर बिलियन 9 प्रकार के होते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या है, विलेय और बिलियन के प्रकार। भौतिक अवस्था का मतलब है, देखिए भाई, भौतिक अवस्था का मतलब है, जैसे हमने एक दिन आपको पिछली क्लास में हमने पदार्थ के बारे में पढ़ाया था, पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ाई थी। कौन कौन सी, शायद आपको याद हो, पदार्थ की 3 अवस्थाएं बताई थी हमने। कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव, गैस। तो यहाँ पर जो विलेय होंगे वो ठोस भी हो सकते हैं, विलेय द्रव भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। ऐसे ही विलायक ठोस भी हो सकते हैं, द्रव भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। तो वही यहाँ पर है, विलेय और विलायक के लिए कहा गया है। विलेय, यदि विलेय ठोस है, विलेय क्या है, ठोस है, और विलायक भी ठोस है, तो इससे जो विलयन प्राप्त होगा वो मिश्र धातु प्राप्त होगी। ठीक है, अगर यदि विलयन हमारा, विलेय जो हमारा ठोस है और विलायक द्रव है, जैसे विलेय ठोस यानी चीनी है होगी, और विलायक द्रव का मतलब जैसे जल हो गया या दूध हो गया, तो उनका जो मिश्रण बनेगा चीनी और जल का मिश्रण। विलेय ठोस और विलायक गैस, तो इसका जो मिश्रण बनेगा, जैसे आपने देखा कि आंधी चल जाती है तो वहाँ पर धूल जो उड़ती है, और वो किसमें, वायु मिल जाती है, यानी कि गैस में धूल मिल जाई, धूल का मिल जाना, ये क्या हो जाती है, ठोस में गैस। अब विलेय यहाँ पर द्रव हो गया। विलेय यदि द्रव है और विलायक ठोस है, जिसे मरकरी का सोडियम के साथ अमलगम बनता, अमलगम बनता है मरकरी और सोडियम की क्रिया के द्वारा, तो उसकी बात की गई यहाँ पे। द्रव का द्रव में मिश्रण, जैसे दूध का जल में मिश्रण या एल्कोहल का जल में मिश्रण। एल्कोहल का सेवन आपने करते हुए देखा होगा लोगों को, वो क्या करते हैं, एल्कोहल में एक गिलास में एल्कोहल ली और उसमें ऊपर से थोड़ा जल लिया और उनका जो मिश्रण बन जाता है। ठीक है, द्रव का गैस में मिश्रण। अब आपने जैसे अपने देखा होगा कि एक कोहरा देखा होगा, जैसे आप सर्दियों के मौसम में कोहरा जो आ जाता है, वो क्या होता है, गैस में द्रव मिल जाता है। गैस में क्या मिल जाता है, द्रव। जैसे आपने देखा होगा, अगर कोहरे में हम चलते हैं तो हम थोड़ी देर के बाद कुछ महसूस करते हैं कि हम भीग रहे हैं, या इस टाइप से हम देखेंगे, तो वो की कोहरा होता है, जिसमें कि जो कि क्या होता है, गैस में द्रव का मिश्रण होता है। ठीक है, गैस में ठोस का मिश्रण। अब तीसरी पॉइंट आ गया, गैस। तो विलेय कैसा होगा यहाँ पर, अब हमारा गैसीय फॉर्म में होगा। तो गैस का ठोस में मिश्रण, जैसे धातुओं पर अवशोषण, धातुओं पर अवशोषण। गैस में द्रव का मिश्रण, जैसे कोका कोला। कोका कोला में क्या होता है, गैस को द्रव में मिलाया जाता है। तभी तो आपने देखा होगा कि कोका कोला को अगर हम थोड़ा हिलाने के बाद और एकदम से अगर उसकी डॉट खोल दें, तो देखा होगा आपने, ऊपर प्रेशर बनकर बहुत तेज एकदम से उसका प्रेशर निकलता है, यानी कि क्या है, वो लिक्विड की फॉर्म में दिखती है लेकिन उसमें गैस भी मिली हुई होती है। जैसे अभी अगर हम कोका कोला को सिंपली अगर गिलास में करते हैं, तो
तो देखा होगा आपने एक झाग के रूप में वो ऊपर को बॉयल, जैसे आप देखा होगा जैसे दूध को बॉइलिंग करते हैं, गर्म करते हैं, तो देखा होगा झाग के रूप में ऊपर को उठता है। बिल्कुल सेम उसी कंडीशन में गैस भी ऊपर, लिक्विड कोको कोला भी गैस के रूप में ऊपर को बाहर आती है। गैस का गैस में मिश्रण, जैसे वायुमंडल, जैसे नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस में मिल जाती है, तो गैस का गैस में मिश्रण इस प्रकार से होता है। तो आज हमने विलयन और विलयन के प्रकार पढ़ लिए। तो आज हम विलयन और विलयन के प्रकार पढ़ चुके हैं। ठीक है, बाकी अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इससे आगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम आपको डेली कोई एक क्लास देंगे केमिस्ट्री से रिलेटेड, क्लास 12th की। आप हमें टेलीग्राम पे, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पर कहीं पे भी फॉलो कर सकते हैं, उमेश मौर्य नाम से। दूसरा मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और हम आपको पर डे क्लासेस देंगे, और यहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हो। हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिए, ताकि हमारी सारी अपडेट्स, सारी वीडियोस आपके पास पहुँचती रहें। थैंक यू, धन्यवाद।